हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने करे थे चैप्टर नंबर 2 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट। आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और देखते हैं क्या बोला है। अन्नू, बेबी, चेतन 3 पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। दे टेक डीप इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अभी दीप को ना एंटर कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, यानी कि इसको भी एज अ पार्टनर ही अपनी फर्म के अंदर लेना चाहते हैं। और फ्यूचर में ये दीप को कितना शेयर देंगे? अपने प्रॉफिट में से 1/5 शेयर। फॉर दिस पर्पज, सो इसी कारण की वजह से हमें यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी है। 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हाइयर। अब यहाँ पर आधे बच्चे कंफ्यूज, बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या दे रखा है, 100% गुडविल इज वैल्यूड एट 100%। तो ये ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह मतलब एक तरीके से पूरा 100% लेकर चलना है। ठीक है, वो मैं अभी अब जब क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको तब समझाऊंगा ये क्या है। ठीक है, तो ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। अच्छा, मेन मुद्दे की बात है, पिछले चाहे 3 साल ये जो प्रॉफिट हमें दे रखे हैं इसमें से चाहे पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट या फिर पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से जो भी ज़्यादा आएगा हम उसी को ही सिलेक्ट करेंगे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। और फर्म की जो प्रॉफिट बता रखा है पिछले 4 सालों का वो ये दे रखा है 23 में 2,88,000, ये सब दे रखा है। कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से आते हैं मुद्दे की बात पर। तो जो बोला गया है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो बच्चों, जिस हिसाब से मैं पहले नंबर ऑफ़ ईयर परचेज यहाँ 100% लिख देता हूँ। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना बोला है? 100%, यानी कि फुल। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट पहले करते हैं पिछले 3 सालों का, प्रीवियस 3 ईयर। तो पिछले 3 सालों का जब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों देखो, 2023 का प्रॉफिट ले लिया, 2022 का ले लिया और 2021 का ले लिया। इन 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट हम लेते हैं। कितना दे रखा है अमाउंट? 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200। और इसे डिवाइड किससे करेंगे? 3 से, क्योंकि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लिया और एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए जितने सालों का प्रॉफिट होता है हम उतने ही नंबर ऑफ ईयर से इसको डिवाइड करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो कितना मेरा टोटल आएगा आप भी बताना। मैं तो यहाँ पर लिख ही रहा हूँ, 6,57,000 मेरा टोटल आ रहा है। आप भी बताना आपका क्या है। अब मुझे इसे किससे डिवाइड करना है? 3 से। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा 219,000। तो एवरेज प्रॉफिट आया मेरा पिछले 3 सालों का ये। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे फिर दोबारा से पिछले 4 सालों के हिसाब से। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। तो पिछले 4 सालों का प्रॉफिट देखो, 3 साल तो ये कॉमन ही रहेगा और 1 साल का ऐड हो जाएगा। तो क्या क्या लिखा हुआ है? 2,88,000, ये 1,81,800, 1,87,200 प्लस लास्ट 253,200 4th ईयर का। अब हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से कर देंगे डिवाइड। रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको। तो जब सबको ऐड कर लेंगे तो बच्चों आप भी बताना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 910,200 मेरा टोटल आ रहा है। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 227,550, 2,27,550। तो अब आप मुझे ये बताओ, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है या पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है? ऑब्वियसली पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है। तो अब मैं जो गुडविल कैलकुलेट करूँगा वो पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से मैं यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करूँगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, बट यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ, ऑफ 4 ईयर। ठीक है, क्योंकि दो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 2,27,550। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज 100 का मतलब पता क्या है यहाँ पर? ये 100%। इट मीन्स जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा 100% ही हमारा गुडविल का पार्ट होगा, मतलब गुडविल ही होगी वो एक तरीके से फर्म की। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसकी 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और 2,27,550 मेरा ये आ जाएगा
फर्म की गुडविल कैलकुलेट होकर। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था। ये एक छोटी सी चीज़ अलग देकर अब आपको इसके बारे में बात समझ आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।